आप जितना ज्यादा कार्ड्स को शफल करोगे उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। आप क्लाइंट से आप उनका क्वेश्चन पूछ लो। अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई मेरे को ज्ञानेश जी का ये सवाल है। डेक को चार्ज करने के लिए आपने अपने सीधे हाथ में, आप राइट हैंडेड हो तो अपने लेफ्ट हैंड में अपने कार्ड्स को रखिए। आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम चांट करिए 3 मिनट्स तक। ऐसे आपका राइट हैंड आपके कार्ड्स के ऊपर रहेगा और विद 3 मिनट्स, कम से कम 3 मिनट उस ईश्वर को आप याद करिए जिनको आप मानते हो। अपने गुरु को याद करिए, अपने ईश्वर को याद करिए, या कोई हीलिंग मोडालिटी आपको आती है, रेकी है। एक कार्ड को पढ़ने का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये चीज हमको प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आई। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले मंडे ट्यूसडे अगर हम 2 दिन भी ये प्रैक्टिकल सेशन में देते हैं तो इन 22 कार्ड से भी अभी आप किसी के लिए रीडिंग आपको करना है तो आप कर सकते हो। प्रोफेशनली भी रीडिंग आप इन 22 कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि बाकी के 56 कार्ड्स के लिए वेट करना पड़े। बाकी के कार्ड्स में बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है आपको समझने के लिए, क्योंकि यही बड़ा डेक होता है 22 कार्ड्स का। जी बलराम जी। मैम, आप अभी जैसे हमें ये बता दीजिए कि हमें कार्ड को सफल कैसे करना है। लाइक सफल करने का भी कोई तरीका है क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल शफलिंग होती है कार्ड की। देखिए, अच्छा। आप जितना ज्यादा कार्ड्स को शफल करोगे उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। उसमें जो स्टक एनर्जी है वो वैसे इमीडिएट रिलीज होती जाएगी। दिन में एक बार आपको कार्ड को शफल करना जरूरी होता है। बहुत लोग होते हैं जो स्प्रेड करके कार्ड को निकालते हैं। बहुत लोग होते हैं कि खाली शफल करके फिर आपका जो भी क्वेश्चन है पहले अपने ईश्वर से प्रार्थना करना है। ये स्टेप आपको बहुत कंपलसरी है जब भी आप कोई रीडिंग करो। आप क्लाइंट से आप उनका क्वेश्चन पूछ लो। अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि भाई मेरे को ज्ञानेश जी का ये सवाल है, मुझे इसके लिए रीडिंग चाहिए। आप आइए, मेरे इंट्यूशन के माध्यम से मेरी मदद करिए इस कार्ड को रीड करने के लिए, उनके सवाल का जवाब देने के लिए। अदरवाइज आप कार्ड के माध्यम से मुझे रीड करवाइए। आप जो भी रीडिंग मुझे दोगे मैं ज्ञानेश जी को वही रीडिंग दूंगी और वह रीडिंग मेरे लिए सर्वोपरि हो। यानी आप नहीं, कार्ड आप सिर्फ मैन्युअली कार्ड निकाल रहे हो। आपके लिए जो रीडिंग दे रहे हैं वो आपका ईश्वर दे रहा है। तो भगवान कभी भी गलत काम नहीं करेगा आपके साथ। आपका ईश्वर कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। और चार्ज चार्ज कैसे करेंगे हम लोग डेक को? सॉरी, डेक को चार्ज कैसे करेंगे? डेक को चार्ज करने के लिए आपने अपने सीधे हाथ में, आप राइट हैंडेड हो तो अपने लेफ्ट हैंड में अपने कार्ड्स को रखिए। आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम चांट करिए 3 मिनट्स तक। ऐसे आपका राइट हैंड आपके कार्ड्स के ऊपर रहेगा और विद 3 मिनट्स, कम से कम 3 मिनट उस ईश्वर को आप याद करिए जिनको आप मानते हो। अपने गुरु को याद करिए, अपने ईश्वर को याद करिए, या कोई हीलिंग मोडालिटी आपको आती है, रेकी है तो चोकुरे का सिंबल आप बनाइए, उससे उसको चार्ज करिए। किसी भी तरह की एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए कोई पर्टिकुलर इसका कोई मेथड नहीं होता है। आपके ईश्वर को याद करिए, वो अपने आप इसको चार्ज करेगा। दिन में एक बार जब भी आप पहली बार कार्ड हाथ में ले रहे हो उसको चार्ज आपको जरूर करना है। कार्ड्स को शफल जरूर करना है। कार्ड्स जब तक शफल नहीं होंगे उसके अंदर एनर्जी स्टक रहेगी। और एक बार अगर आप किसी पर्सन के लिए 2-3 क्वेश्चंस के लिए कार्ड निकाल रहे हो तो आप एक बार शफल करके अगर आप स्प्रेड कर दिए हो तो बार बार आपको उठाने की जरूरत नहीं है कार्ड्स को। उस क्लाइंट का क्वेश्चन आंसरिंग जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आप उसमें से कार्ड्स निकाल सकते हो। हाँ, जब कोई दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है तब फिर आपको फिर से शफल करने पड़ेंगे कार्ड्स, फिर से स्प्रेड करने पड़ेंगे। तो लाइक मैम, जैसे किसी भी एक पर्सन के रिगार्डिंग मेरे कुछ अगर क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, तो सफल हम एक बार अच्छे से करेंगे और हाँ उसका निकालते जाएंगे वन बाय वन। हाँ हाँ, निकाल दिए। और हमेशा क्लाइंट को ये बोलिए, एक क्वेश्चन की वैलिडिटी मिनिमम 3 मंथ्स तक रहती है। आपने जो भी क्वेश्चन किया उसकी वैलिडिटी 3 महीने तक रहती है। नहीं तो क्लाइंट क्या होता है ना, आज आया क्वेश्चन किया, फिर कल आएगा वही रिपीट क्वेश्चन करेगा, फिर परसों आएगा वही रिपीट क्वेश्चन करेगा। वो आपको टेस्ट करने भी आता है।
लेकिन अगर आप प्योर हो, आप अपनी ईमानदारी से अपने ईश्वर के साथ मिलके कार्ड रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होगी। तो वो मैम इसमें 3 महीने तक आपने बोला कि वैलिडिटी रहेगी, सही है, बट फिर भी अगर दोबारा वो गया पूछने तब तो कुछ नया कार्ड भी आ सकता है। उसको बोले नए क्वेश्चन के साथ आओ, ओ, माइंड रिपीट होगा चलेगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट चाहिए। अच्छा। आज आपने अपनी हेल्थ के लिए क्वेश्चन कर लिया, कल फिर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए तो आप फिर से हेल्थ के लिए नहीं पूछोगे। कुछ और। अगर हेल्थ के लिए पूछोगे तो फिर आपका भाई देखिए आज कार्ड निकाल रही हूँ कुछ आ रहा है, तो वो चीज आपकी प्योरिटी में नहीं जाएगी। फर्स्ट टाइम का जो आंसर आपका निकलेगा वो प्योरिटी का आंसर रहेगा। और मैम कार्ड में ऐसा भी पता चलता है कि लाइक अगर कोई पर्सन ऑकल्ट में आए हैं तो वो किसी एंसेस्टर्स के कारण आए हैं, लाइक उनके एंसेस्टर्स उनको पुश कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, ऐसा भी कोई है क्या? एंसेस्टर को, एंसेस्टर जो मतलब हाँ आपके हाँ पूर्वज है, हाँ, पूर्वजों को। आपके पूर्वज के कारण जो है आप इस मोडालिटी में आए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी। क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम करना होगा। नहीं, जैसे मैंने एक बार कभी किन्हीं से पूछा था, आपको ज्वाइन करने से पहले की बता रहा हूँ, तो लाइक मैंने पूछा था कि मैं ये सब मोडालिटीज में सीख चुका हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने ये पूछा भी नहीं था कि लाइक कि मैं क्यों ऑकल्ट में आया हूँ, बट उनके तरफ से ऐसा जवाब आया था कि लाइक ये आपके कोई पूर्वज है पहले जो ऑकल्ट स्टार्ट करके बीच में छूट गया उनका, इसलिए आप आए हैं ऐसा। देखिए टैरो में क्या होता है, जब तक आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं होगा तब तक वो आपको और ओन से आंसर नहीं करेगा। ओके। अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि आपके पूर्वजों की वजह से आप इसमें आए हैं, तो आप कार्ड को वही क्वेश्चनिंग करोगे और वहां एक ही कार्ड निकालोगे यस नो का। अगर एक ही कार्ड निकल गया आपका, अब जैसे ये कार्ड मैंने तो रैंडम, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अब ये कार्ड निकल गया तो ये नो को बता। इसकी जगह अगर पॉजिटिव कार्ड निकल जाता है यस को दिखाता है। टैरो आपको ऑन से कभी भी आंसर नहीं देता है जब तक आप उससे क्वेश्चन नहीं करोगे। ये एक गाइडेंस टूल है, ये इंस्टेंट प्रश्न का टूल है। जो भी प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है उसके लिए आपको गाइडेंस टूल है। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल नहीं है, या आपको बहलाने फुसलाने वाला टूल नहीं है कि भाई आपके पूर्वजों ने आपको भेजा है या ये नहीं। भैया मुझे नहीं लगता कि शायद ज्योतिष में भी इस तरह का कोई है कि हम 12 घरों को देख के ये बोल देंगे कि आपके पूर्वजों ने आपको भेजा है कि आप ज्योतिष जाके सीख लो। हाँ, वही मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया मुझे बिल्कुल। ऐसे नहीं लगता। हाँ, अगर आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी है, प्रश्न जब लगाते हैं बिना प्रश्न के आप कुछ भी चार्ट निकालोगे तो क्या वो जवाब देगा आपको? तो जब तक आपके पास प्रश्न रेडी नहीं होगा ना, तो उसका आंसर आपको ऐसे ही ओरली या ऐसे ही फेक में कोई भी मोडालिटी आपको ऑकल्ट के आंसर नहीं करती। ठीक है, यानी जी आप भी पूरे 22 कार्ड्स को एक बार प्रॉपरली रीड कर लीजिए। कर लूंगा मैं। जब हम प्रैक्टिकल सेशन में काम करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और हमारे को समझ आएगा कि भाई अभी तो हमने सिर्फ कार्ड की सिंबोलॉजी से कार्ड को पढ़ा है, अब आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड को पढ़ें। वहां थोड़ा सा हमको ऐसे लगेगा भाई ये तो पढ़ते वक्त तो कुछ और था इसका प्रेडिक्शन, अब आंसर के लिए क्वेश्चन के लिए इसका प्रेडिक्शन कुछ और निकल रहा है। लेकिन एक सिंबोलॉजी आप समझने के बाद आपका इंट्यूशन आपको गाइड करते जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर इसका निकल रहा है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही हो तो कुछ उसको हम क्लियर करें अभी। नहीं मैम, अभी तो क्लियर है। और बाकी रोज हर सुबह मैं, जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं एक कार्ड निकालता हूँ रोज कि व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम माय मास्टर्स फॉर मी। तो आज मेरा पेज ऑफ पेंटिकल्स निकला, मतलब मेरा हमेशा ना कुछ आप देखेंगे पैटर्न पे चल रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही रहेगा कि आप अपनी लाइफ में जहां भी अटक रहे हो या पूरा दिन भर में कहीं ना कहीं आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स में पेज ऑफ पेंटिकल्स और थ्री पेज 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 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है अपनी लाइफ में, या पैसा से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड, बट उसको आपको एक मेच्योरिटी के साथ में हैंडल करना है ना मैम। टैरो सीख रहे हैं ना, तो नहीं अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये बहुत अच्छा टूल है, मैं बता रही हूँ ना आपको। देखिए ऑकल्ट वैसे ही बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जितनी ईमानदारी से हम ऑकल्ट को लेके चलेंगे, ये सारे मोडालिटी हमको बहुत बेनिफिट करते हैं।